हेलो बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्लिक कोलिजन का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है ना कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया है 37 डिग्री के एंगल पे, और ये है 11 मीटर हाई, किसी बिल्डिंग के ऊपर से थ्रो किया गया है मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला तो बोला है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो भैया, पहला ही क्वेश्चन है टाइम ऑफ फ्लाइट का। ठीक है, सेकंड बोला है हॉरिजॉन्टल रेंज निकालो, थर्ड बोला है मैक्सिमम हाइट निकालो, ये वो निकालो, माथा खराब। मैं ये बोलता हूँ इजी क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्ट आज समझ लीजिए। ठीक है, पहली बार टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी सोचिए ना। अगर ये ग्राउंड होता, अगर ये ग्राउंड होता तो आप क्या करते? अरे भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जो टाइम लगा होता वो नॉर्मल टाइम होता, प्लस ये जो एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर लग रहा है ना, ये आपका एक्स्ट्रा जा रहा है। ठीक है, मतलब टोटल ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो वेलोसिटी जिसके साथ थ्रो किया जा रहा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है। जैसे समझ लीजिए एक बिल्डिंग पर आप खड़े हैं और आपने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया होता ना, तब टाइम ऑफ फ्लाइट जो होती है ना, वो सिंपल 2h/g होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे वो केस नहीं है। यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगी वो एक कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन होने वाला है। मैं आपको सिंपल टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन बता देता हूँ, वो है u sin θ/g प्लस रूट ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/g स्क्वायर प्लस 2h/g। ये h जो है ये बिल्डिंग की हाइट है जिसके ऊपर से थ्रो किया गया है। सारा वैल्यू पुट कीजिए ना, आंसर आ जाएगा। चलिए पुट करके देखते हैं, क्योंकि आप तो राजा महाराजा के ख़ानदान से हैं, आप तो पुट करेंगे नहीं, पुट मुझे ही करना होगा। 11 मीटर हाई है ना। सबसे पहले तो यू कितना था? यू था 10 मीटर, 10 डालते हैं। ठीक है, साइन थीटा साइन 37 डिग्री। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, 37 डिग्री है, बड़ा कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। तो साइन 37 डिग्री की वैल्यू जो होती है ना, वो होती है 3/5, और कॉस 37 डिग्री की वैल्यू होती है, ये होती है 4/5। ये यूनिक वैल्यू है और बहुत बार पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको याद ही रखिएगा। और अगर इसी को डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको tan 37 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी 3/4, मतलब 0.75। सारे के सारे वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, तो आप पुट कीजिएगा तो यहाँ पर क्या है, साइन 37 डिग्री, सीधा ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, कितनी अच्छी वैल्यू कैंसिल आउट होने वाली है। टोपी पहना दीजिए, टोपी के अंदर यू स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100। देखिए जी की वैल्यू ऑलमोस्ट अगर आप 10 लेंगे ना, तो यहाँ से ये ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगी, लेकिन खैर उतना क्या, ये ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगी। साइन स्क्वायर, देखिए यहाँ ये स्क्वायर है ध्यान से, तो साइन 3/5, साइन 37 है ना, तो वैल्यू रखिएगा तो ये हो जाएगा 9/25, और ये हो जाएगा 2 × 11/10। ठीक है, इतना हो गया। और जी की वैल्यू ये जी स्क्वायर, वो भी 10 का स्क्वायर हो जाता, हो गया कैंसिल आउट, बात खत्म। 5 2 जा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस, आंसर आपका 6 से ज़्यादा ही आने वाला है। तो यहाँ देखिए 11.5 सेकेंड, एक्चुअली क्वेश्चन ठीक से ये नहीं है, 12/7 सेकेंड। देख लेते हैं क्या आंसर है। तो ये तो जब सॉल्व होगी तो ये हो जाएगा 11 2 22, 2.2, बड़ा लेंदी है सॉल्यूशन। हाँ तो जी बच्चों, देखिए यहाँ लेंदी सॉल्यूशन करने के बाद आंसर कुछ ऐसा आ रहा है। देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ मिस्टेक क्या कर दिया था कि यहाँ पे मैंने जी मिस कर दिया था, जी डिवाइड नहीं किया था, तो थोड़ा दिमाग भी घूम रहा था कि भाई क्या मिस्टेक हो गई। वैसे ऑलमोस्ट सब कुछ सही है। देखिए मैंने क्या किया है सॉल्यूशन करने के लिए, ये तो इसको तो मैंने कैंसिल करा ही दिया। यहाँ जो कुछ बच रहा था ना, मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को मैंने यहाँ 100 बना दिया, यहाँ 4 मल्टीप्लाई करके यहाँ 10 मल्टीप्लाई करके दोनों 100 बना दिया, और ऊपर भी वही, यहाँ 4 है तो ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, ऊपर 36 बन गया, नीचे 100। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर 220 बन जाएगा, नीचे 100। एलसीएम इजीली आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद हमें दिखता है इजीली, ये तो भाई 256 बन जा रहा है, ये तो 256 बन गया ना। तो 256 अगर ये बना है, नीचे 100 है, इजीली ये रूट से बाहर आ जाएगा 16/10 बन के। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ थी कि हम मैंने जी मिस कर दिया था। तो अगर आप उस जी को यहाँ पर डिवाइड करेंगे मतलब 10, तो ये 6/10 16/10 सॉल्व कीजिएगा ना, बच्चों वाला केस है, सॉल्व कीजिएगा तो आपको 11/5 मिल जाएगा। मतलब आंसर आपका
ये 11/5, 0.5 नहीं बाई है, ठीक है। तो ध्यान से, ये आपका आंसर 1 आ गया, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ ताकि क्वेश्चन के बगल में ही मैं इसको सॉल्व कर पाऊँ। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ। देखिए बच्चों, अगला जो हमसे पूछा गया ना, हमें पूछा गया हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज। इसका भी डायरेक्ट फार्मूला है, लेंथी डेरिवेशन है, मैं डेरिवेशन में नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फार्मूला है वो है u cos थीटा इनटू टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट, यही तो होता है। आप नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आपने यही देखा था कि भैया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो इसकी जो होती है ना, जो भी वेलोसिटी से आप फेंकते थे, उसका जो कॉस कंपोनेंट होता था, ये u cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये नहीं बदलता है। और इसको आप सीधा टाइम ऑफ फ्लाइट में मल्टीप्लाई कर देते थे तो आपका आंसर आ जाता था। यहाँ भी वही करना है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट में मल्टीप्लाई कीजिए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है आपकी, अभी अभी हमने पढ़ा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो थी वो थी u sin थीटा बाई जी प्लस, वेट अ मिनट, एक्चुअली ये रूट नहीं होगी, ठीक है, रुक जाइए। रूट के अंदर थी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर प्लस 2h बाई जी, ये थी हमारी टाइम ऑफ फ्लाइट। सारे के सारे वैल्यू को पुट कर देना है सीधा। अभी अभी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला कितना, अरे भैया टाइम ऑफ फ्लाइट ये हमने 11/5 निकाला था, तो सीधा 11/5 रखिए। और u cos थीटा, u हमारा कितना है 10 है, cos थीटा मतलब cos 37 डिग्री, cos 37 डिग्री की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू 4/5 रख दीजिए, बस दिखाई दे रहा है 440 डिवाइडेड बाई 25। आप चाहें तो यहाँ दो बार में कट करा के सीधा 88/5 भी कर सकते हैं। क्या है 80, ये हमारा आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो दोबारा से वो सारे वैल्यूज़ नहीं डालने हैं, ठीक है, अगर ये पैराग्राफ टाइप में इस टाइप का आता है तो। अब बच्चों अगला है हमारा मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट की फार्मूला वो भी आप देख लीजिए। तो मैक्सिमम हाइट का जो फार्मूला है हमारे पास वो है, कॉमन सेंस लगाइए ज़रा, कि 11 तो हाइट ये उसके पास ऑलरेडी है, एक्स्ट्रा ये हाइट h गया है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का मोशन जो आप कंसिडर कर रहे हैं उसी के हिसाब से, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन जो आप पढ़ते हैं ग्राउंड पर, उसी का हाइट, उसको निकालने का जो तरीका अगर आपको पता है तो उसी का यूज़ करके यहाँ ये स्मॉल h निकाल दीजिए और 11 में ऐड कर दीजिए, उससे भी हमारा आ जाएगा। तो जो मैक्सिमम हाइट होगा बच्चों, उसका डायरेक्ट फार्मूला आप याद कर सकते हैं, वो है ये स्मॉल मतलब ये 11 कैपिटल H मान लेता हूँ उसको, प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है, वही बात है। ये h मैक्स है, ये हाइट हमारा 11 था ऑलरेडी। u स्क्वायर साइन स्क्वायर, u कितना है, ये तो 10 का स्क्वायर है मतलब 100, साइन 37 डिग्री 3/5 हमने देखा अभी अभी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है बगल में, ये 3/5 है, तो ये तो 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 9/25 डिवाइडेड बाई 2g मतलब 2 × 10। अगर जल्दी कैलकुलेशन करना है तो फटाफट यहाँ से इसको 4 टाइम्स में कैंसिल आउट कराइए, फिर ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, इजीली दिख रहा है 11 + 1.8, 10 भी डिवाइड होगा ना, तो 11 + 1.8 ये आ जाएगा 12.8, 12.8, ठीक है, ये है हमारा 4th नंबर है, इसका ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये था हमारा आई होप आप समझ रहे होंगे। लास्ट वाला जो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि जिस बच्चे ने ये भेजा उसका एक्चुअली डाउट था ये लास्ट वाला है, लेकिन मैंने सब कुछ इसलिए बता दिया ताकि आपका ऑब्लिक कोलिजन थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है ज़रा आप समझिए।
बॉल यहाँ तक जब पहुँचेगी ना, तो ये सबको पता है कि ये अगर इसको 37 के स्पीड से आपने ऊपर फेंका था ना जैसे, तो यहाँ पर जब ये आ रही होगी तो ये नीचे की तरफ इसके पास वेलोसिटी 10 होगी। ये फैक्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये ऊपर की तरफ यहाँ 10 थी तो यहाँ नीचे की तरफ 10 होगी। और ये 37 है ना, तो ये एंगल फिलहाल 37 डिग्री होगा। मतलब अगर इस पॉइंट बी को मैं यहाँ पर अगर ड्रॉ करूँ तो मैं देखता हूँ कि ये एक ऐसा सिचुएशन बन रहा है ना, जब किसी बॉल को आप नीचे फेंकें 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, और वो उसका डिप्रेशन एंगल जो है, मतलब जिस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल था वो 37 डिग्री था। ऐसा कुछ सिचुएशन आपको दिखाई देगा। और ये हाइट है 11 मीटर। ये जिस स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी हमें वो निकालना है। फोर्थ क्वेश्चन में वही पूछा गया है, ठीक है, स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ठीक है। तो इसको आप दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। पहला कंपोनेंट इसका होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा होगा वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, 10 cos 37 डिग्री। कॉस क्या होता है 4/5, ये सिंपल, ये 40/5 आ जाएगा, मतलब 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ जब चल करके आ रही होगी तो कितना हाइट इसने चला, अरे भाई इसने तो जो हाइट चला है ना यहाँ से, वो है 11 मीटर। एक्चुअली हमें वर्टिकल मोशन ही लेना है, हॉरिजॉन्टल का काम भी नहीं है यहाँ पे। तो हाइट डिस्टेंस कितना वो चल रही है 11 मीटर। यहाँ पे अब देखिए वेक्टर वाला वो पूरा सब कुछ आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव सब आपको एज्यूम करना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनाते थे, एकदम सेम कॉन्सेप्ट। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, डाउनवर्ड मोशन को मैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लूँगा और अपवर्ड डायरेक्शन को मैं नेगेटिव लूँगा। तो डाउनवर्ड में क्या क्या एक्ट करता है, अरे भाई जी जो होता है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है। ये ऑब्जेक्ट फाइनली जो 11 मीटर आया है वो भी डाउनवर्ड ही आया है। कुछ इसका अपवर्ड है, कुछ भी इसका अपवर्ड नहीं है। इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये जो जैसे ये 10 cos 37 डिग्री लिया ना, ये इनिशियल वेलोसिटी जो इसकी होगी ये होगी 10 sin 37 डिग्री। ये इनिशियल वेलोसिटी है। अगर आप इसको 3/5 करके निकालेंगे तो ये हो जाएगी 10 इंटू 3/5, 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मतलब ऐसा लगेगा कि 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका गया है। ये मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसको याद रखिएगा। ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। तो डिस्टेंस कितना चला इसने, 11 मीटर चला है, ठीक है। इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट है बी पॉइंट, ध्यान रखिएगा। यहाँ के बाद से हम सारा एज्यूम कर रहे हैं। एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, एक्सेलरेशन तो उसकी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी डाउनवर्ड है। और फाइनली जो स्ट्राइक कर रही होगी वो भी डाउनवर्ड है। तो सिंपल v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी होगा बच्चों। u प्लस जी टी, जी टी इसलिए होगा ना क्योंकि यहाँ सब कुछ पॉजिटिव हमने ले लिया है। माइनस जी टी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अरे भाई सब कुछ ही पॉजिटिव है तो क्या ज़रूरत है इसकी, ठीक है। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें नहीं पता बच्चों, टाइम हमें नहीं पता यहाँ से, ठीक है। तो टाइम हमें पता ही नहीं है तो ये फार्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे हम, ये वाला यूज़ करते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a h। u कितना है 6 का स्क्वायर, 2, a कितना है 10, h कितना है 11। यहाँ से सीधा आ गया, कितना आ गया 220 प्लस 36 हो जाएगा 256। ये तो इजी था, सीधा 16 दिखाई दे रहा है। वेट अ मिनट, ऑप्शंस में कुछ प्रॉब्लम है। ओके ओके, मैं समझ गया। ऑप्शन में प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये तो वर्टिकल वाली निकली ना, ये तो भी जो मैंने निकाली है ये वर्टिकल डायरेक्शन के लिए निकाली है, ठीक है। तो वर्टिकल के लिए अगर मैं भी निकालूँ तो यहाँ से भी जो हो जाएगा √256 हो जाएगा, जो कि 16 आने वाला है, ठीक है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल वाली अभी भी मैंने निकाल दी थी बच्चों। यहाँ पे देखिए 8 था वो, और आपको मैंने बताया था कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी बदलेगी नहीं, मतलब यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं बदलेगी। तो यहाँ पर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो 8 है, और डाउनवर्ड जो वेलोसिटी है वो क्या है 16 है। दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकालें, देखते हैं कितना आता है, वही होगा हमारा फाइनल आंसर,
ठीक है। तो दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो सिंपल पाइथागोरस से वो निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ऐसे करके ये होगा हमारा फाइनल वेलोसिटी। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा √16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 256 प्लस 64। अगर मैं इसको ऐड करके फाइनली कैलकुलेट करूँ, वेट अ मिनट, देखिए बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, जब आप इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये फाइनली ये √320 आने वाली है। यहाँ पर मैंने इसको देख लिया 5 से डिवाइड करके, तो ये 64 और 5 में ब्रेक हो रहा है ऐसे, मतलब ये जब रूट से बाहर आएगा तो 64 तो बाहर आ जाएगा रूट से 8, लेकिन 5 वहीं रह जाएगा रूट में, मतलब 8√5 इसका आंसर है, आंसर 2 है। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन ओवरऑल इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप अगर आपको इसमें और भी कुछ डाउट है, आप चाहते हैं कि मैं आपके कुछ डाउट सॉल्व कर दूं, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।